Welcome to M&S UET। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से ऑनलाइन M&S UET की एडमिशन प्रक्रिया अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एडमिशन mnsuet.edu.pk ऑफिशियल पर आ जाना है। जैसे ही आप आएंगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपको कोई भी एडमिशन की प्रोसेस में इशू आ रहा है तो आप यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप की कम्युनिटी बना दी गई है, आप इसे स्कैन करके इस कम्युनिटी भी ज्वाइन हो सकते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पर आके रजिस्टर होना है। जैसे ही आप रजिस्टर हो जाएंगे तो यहाँ पर आपकी गवर्नेंस कैसी समझेगा। इसके बाद आपने यहाँ पर लॉग ने क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर लॉग नेज आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना सेनीसी लिखना है और वही पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर लॉग नहीं हो जाएगा। जैसे लॉग नहीं हो गए तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से अपनी कोई भी प्रोफाइल पिक्चर वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, एंड बॉक्स यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने तो यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपने जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। तो सारी डिटेल्स आप लोगों को ऐड पर दी गई है कि इस डिग्री प्रोग्राम के अंदर बीएससी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर ऑफर हो रहे हैं। इसी तरह से बीएससी प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं यहाँ पर ऑफर हो रहे हैं, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स कौन से हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कौन से हैं। तो सारी डिटेल्स यहाँ पर शो कर दी गई है आप लोगों को। तो आप वहाँ से इसलिए से अपना डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। सो नेटस्फोर्स में बीएससी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता हूँ तो स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा। इसके बाद वहाँ से जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता हूँ उससे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से भी पोर्ट कर सकते हैं आप, और ये डेट ऑफ बर्थ पोर्ट हो गई है। इसके बाद जेंडर, रिलीजन और यहाँ पर नंबर दे सकते हैं अपने गार्डियन का, ये ऑप्शनल है। इसके बाद एड्रेस, तो दो में से आपने कौन सा सेलेक्ट करना है। हाफिज कुरान है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और 7 नेक्स्ट पे जैसे 7 नेक्स्ट हो जाएंगे। आपने मैट्रिक के मार्क्स पोर्ट करेंगे। यहाँ पे इसी तरह से कौन से ईयर में आपने मैट्रिक किया है और बोर्ड आपने सेलेक्ट करना है। रोल नंबर लिख लीजिएगा अपना, इंटरमीडिएट के मार्क्स और बोर्ड आपने यहाँ पे लिखने। इसके बाद रोल नंबर आपने लिखने। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने लेस देन 5 MB का साइज होना चाहिए। आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे करने हैं। सीने से आगे होगा तो आपने दोनों साइड्स को स्कैन कर लेने हैं। स्कैन करने के बाद दोनों साइड्स को यहाँ पर अपलोड करना है एक ही PDF बनाकर। अगर आपका वी फॉर्म है तो आप इसे वी फॉर्म को एक ही पिक्चर में अपलोड कर सकते हैं। हाफिज कुरान सर्टिफिकेट है जो कि ऑप्शनल है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जैसे आप सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपने अभी चैलेंज अपलोड करना है। तिकरम अपनी दरखास्त मुकम्मल करने के लिए चैलेंज अपलोड करना है। तो यहाँ पर बैक टू डैशबोर्ड जाएंगे तो यहाँ तक आपकी एप्लीकेशन जो है प्रोसीजर हो चुकी है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, जब हम व्यू कर लेंगे ओके कर देंगे। इसके अलावा आपका और क्या चीज़ रहती है, यहाँ पे चैलेंज फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। ये चैलेंज फॉर्म है। डाउनलोड करने के बाद इसे पी करना है। 1000 का चैलेंज फॉर्म है। पी करने के बाद तो अपलोड चैलेंज फॉर्म। अपनी एप्लीकेशन देखें, यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप किसी और डिफरेंस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी और डिफरेंस प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई इशू आ रहा है, यहाँ से डिलीट करके दोबारा भी आप अपनी एप्लीकेशन को दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन प्रिंट कर लेनी है। प्रिंट करने के बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, मैनेजमेंट पर आपका नाम आ जाएगा, तो आपने ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपने डाउनलोड करके अपने यहाँ पर साइन जर करके डेट लिखे आपने ये जमा करना होगा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल जो चलन स्लिप है आप लोगों ने जो पे किया है वो भी साथ लेके आएगा। तो ये तरीकाकार था कि किस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एमएस फेरी के एडमिशन पूरा। अगर आप किसी और डिफरेंस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई फॉर अंडर डिफरेंस प्रोग्राम पर सेलेक्ट करके तो आप वो भी इस डिफरेंस प्रोग्राम को सेलेक्ट करके इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और डिग्री प्रोग्राम आपने केयरफुल सेलेक्ट करना। लेट्स वो कि मैं डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप एप्लीकेशन। यहाँ पे जो जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। लेट्स वो कि आप चाहते हैं कि मैं मजीद कुछ ऐड करूँ इसमें, ओके बैक जाके यहाँ से और भी आप ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाते हैं, इसके बाद बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद फिर आप अगर इसे एडिट करना चाहते हैं एप्लीकेशन को, ये एडिट जो है एप्लीकेशन इस तरह से नहीं हो पाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इस एप्लीकेशन को पहले डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद आप न्यू एप्लीकेशन को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, फिर इंजीनियरिंग प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे और आपने जो जो प्रोग्राम सेलेक्ट करना है तब आप प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपको सेलेक्ट करेंगे। तो ये नेक्स्ट प्रोसेस जो है इससे कर रहा है से होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। कोई भी इशू आता है आपको अप्लाई करने के दौरान तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे और लिंक्डइन नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।